नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण लीला भाग 12 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 11 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। अक्रूर ऋषि गर्ग के आश्रम में जाते हैं और बलराम व कृष्ण की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था का अनुरोध करते हैं। ऋषि गर्ग उन्हें कृष्ण की मुरली में समस्त ज्ञान निहित होने का संकेत देते हैं। वह कहते हैं कि अभी अधर्म का नाश होने में अभी समय है, तब तक कृष्ण संसार को प्रेम करना सिखाएंगे और उन्हें ऐसा करने दो। इस वार्तालाप के बीच आश्रम में कृष्ण भक्ति रस में डूबे स्वर गूंजते हैं। एक शिष्य आकर ऋषि गर्ग को सूचना देते हैं कि एक नेत्रहीन कवि आश्रम के द्वार पर आया है और उनसे मिलना चाहता है। ऋषि गर्ग उन्हें सादर अंदर बुलाते हैं। ये नेत्रहीन कवि कोई और नहीं, कलयुग में जन्मे भक्त शिरोमणि कवि सूरदास का पूर्व जन्म था। नेत्रहीन कवि कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेरे प्रभु ने कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लिया है। यदि आप मुझे कुछ देर के लिए नेत्र ज्योति प्रदान कर देंगे तो मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूंगा। भले ही इसके बाद आप मुझे पुनः जीवन भर के लिए अंधा कर दें। इस पर ऋषि गर्ग अंध कवि से पूछते हैं कि क्या आपको श्री कृष्ण के दर्शन मन में नहीं होते हैं। तो कवि स्वीकार करता है कि मेरे अंतर्मन में श्री कृष्ण की सभी चमत्कारपूर्ण बाल लीलाएं दिखाई पड़ती हैं। इस पर ऋषि गर्ग कवि से कहते हैं कि भगवान के इस रूप के दर्शन बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी नहीं होते हैं, जिसे आप सहज रूप से देख पा रहे हैं। यदि आपके नेत्रों में प्रकाश आ गया तो आप माया के जाल में फंस जाएंगे और आपको प्रभु के वास्तविक दर्शन होना बंद हो जाएंगे। इसके बाद अंध कवि ऋषि गर्ग से निवेदन करते हैं कि आप अपनी ज्योतिष विद्या से मेरा भविष्य बता दें। ऋषि गर्ग ध्यानमग्न होते हैं और बताते हैं कि आपका कलियुग में पुनर्जन्म होगा। तब आप अपने दिव्य चक्षुओं से कृष्ण लीलाओं का दर्शन करके उनका गुणगान करेंगे और कलियुग में लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। इसके बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अंध कवि विदा लेते हैं। इसके बाद ऋषिवर अक्रूर से कहते हैं कि जल्दी ही आपको भी प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उधर ब्रज में गोपियां मां गौरी की पूजा करती है ताकि उन्हें मनचाहा पति मिल सके। वो सभी मन ही मन श्री कृष्ण को ही पति के रूप में पाना चाहती हैं। माता गौरी गोपियों के व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं और वरदान मांगने को कहती हैं। गोपियां मनवांछित पति का वरदान मांगती है। माता गौरी राधा से कहती हैं कि आप तो कृष्ण प्रिया हैं। आप केवल लोक शिक्षा और नारी कल्याण के लिए ये व्रत धारण कर रही हैं। माता गौरी कहती हैं कि राधा तो कृष्ण की अर्धांगिनी है, तो आप साधारण मानव कैसे हो सकती हैं। इन गोपिकाओं में भी आपका ही रूप है, इसलिए इन सबके मन में भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। देवी होने के बावजूद आपने मेरा व्रत रखा है, तो मैं देव मर्यादा के अनुरूप आपको वरदान देती हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वृंदावन के रास मंडल में इन समस्त गोपिकाओं के साथ आपकी श्रीकृष्ण रास लीला सानंद संपन्न होगी। देवी अंतर्धान होती हैं। इसके बाद राधा समेत हर गोपी 3 मास व्यतीत होने का बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं। उन्हें मधुमास आने की अवधि युगों समान लगती है। सभी गोपियां एक दूसरे से मिलती जरूर हैं, लेकिन अपने मन की बात छिपाई रहती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कृष्ण संग रास रचाने का वरदान केवल उन्हें प्राप्त हुआ है। आखिरकार मधुमास की वो चंद्ररात्रि भी आती है जिसका वे सब 3 मास से प्रतीक्षा कर रही थीं। कृष्ण की मुरली की तान सबको सुनाई पड़ती है। हर गोपी रासमंडल की ओर खींची चली आती है। रासमंडल में राधा है तो अनेक गोपियां भी हैं, किंतु श्री कृष्ण ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं कि हर किसी को लगता है कि कृष्ण केवल उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। महारास का ये परमानंद दृश्य देखकर कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव भी चमत्कृत हैं, तो आकाश में मां सरस्वती की वीणा पर सरगम भी नर्तकियों का रूप धर नृत्य करने लगती है। श्री कृष्ण और राधा की महारास लीला के गूढ़ अर्थ श्री कृष्ण यानी परमात्मा और राधा यानी आत्मा। रासलीला आत्मा और परमात्मा का ऐसा मिलन है जिसमें आत्मा को ऐसा एहसास होने लगता है कि मानो वही परमात्मा है। जब आत्मा का अपना अस्तित्व परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब आत्मा विलुप्त हो जाती है और शेष रह जाता है परमात्मा।
निर्देशक रामानंद सागर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि उन्होंने भक्ति की व्याख्या करते हुए मेडिटेशन और डिवोशन में अंतर किया है और कहा है कि उपासना को भक्ति नहीं कहते हैं बल्कि भक्ति तो प्रेम का एक स्वरूप है और राधा जी तो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। निर्देशक के इस व्याख्यान के बाद धारावाहिक की कथा आगे बढ़ती है। कंस अपने महल में सोया पड़ा है लेकिन उसे भयावह स्वप्न आते हैं। उसे दिखता है कि अनेक पिशाच अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं और डरावने नृत्य कर रहे हैं। पिशाच उसे मारना चाहते हैं। एक पिशाच ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और कटा हुआ सिर आकाश की ओर उड़ गया है। डर कर कंस की आंख खुल जाती है। वह अपने बिस्तर उठ बैठता है। उसे हर दिशा में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ता है। भयभीत कंस अगले दिन राजसभा बुलाता है। बानासुर कंस को युद्ध नीति बताता है और कहता है कि शत्रु से डरने पर शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए आपको अपने हृदय से डर बाहर निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन कंस कृष्ण के चमत्कारों से इतना भयभीत है कि वो उनके हाथों से मारे जाने की बजाय आत्महत्या करने की बात कहने लगता है। तब कंस का महामंत्री चाणूर कहता है कि मैंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के परम शिष्य ऋषि सत्यक को राजसभा में बुलाया है जो आपके हित की रक्षा करेंगे। कंस को संबल मिलता है। ऋषि सत्यक कंस से महेश्वर का धनुर्यज्ञ करने का परामर्श देता है। वह बताता है कि भूतनाथ द्वारा प्रदत्त धनुष के माध्यम से यह धनुर्यज्ञ संपन्न होगा। कंस इस धनुष का ठिकाना पूछता है। तब सत्यक कंस को बताता है कि धनुष पूर्वकाल से मथुरा के राजकुल के पास है और इस समय आपके कहीं गुप्त कोश में रखा है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। भगवान त्रिपुरारी ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था, फिर अनेक हाथों से होता हुआ यह मथुरा के राजकुल के पास पहुंचा है। सत्यक बताता है कि भगवान शंकर के ऐसे दो ही धनुष थे, एक त्रेतायुग में भगवान राम के द्वारा तोड़ा गया था और दूसरा मथुरा के राजकुल के पास अभी भी सुरक्षित है। सत्यक कंस से कहता है कि यह धनुर्यज्ञ निर्विघ्न हो सका तो आप अपराजय हो जाएंगे, किंतु यदि यह यज्ञ भंग हो जाता है तो यजमान का विनाश हो जाता है। इस पर कंस यज्ञ कराने को लेकर असमंजस में पड़ता है तो सत्यक कहता है कि शिव के इस धनुष को तोड़ने की शक्ति केवल विष्णु के पास है, इसलिए आप निश्चिंत रहे। बानासुर धनुर्यज्ञ में कृष्ण को भी आमंत्रित करने का परामर्श देता है। उसकी मंशा है कि यज्ञ से सिद्धि प्राप्त होते ही कंस कृष्ण का वध भी कर दे। कृष्ण वध के तमाम तरीकों पर भी विचार होता है। उन्हें मतवाले हाथी के पैरों तले कुचलवाने, मल्लयुद्ध में पहलवानों के हाथों मरवा देने अथवा स्वयं कंस की खड्ग से शीश उतार देने के सपने कंस की राजसभा में पिरोए जाने लगते हैं। किंतु अब समस्या यह आन पड़ती है कि कृष्ण को किसके जरिए आमंत्रित किया जाए। कंस का मंत्री चाणूर अक्रूर के माध्यम से कृष्ण को बुलाने का सुझाव देता है। कंस को संशय है कि अक्रूर राजभक्त है, वह ऐसा नहीं करेगा। चाणूर अक्रूर को प्रलोभन देने का सुझाव देता है। कंस अक्रूर को बुलवाता है। अक्रूर के आने पर कंस उनसे कहता है कि वो सभी यदुवंशी सरदारों के बीच के मतभेद दूर कर उनमें एकता स्थापित करना चाहता है ताकि यदुवंश समृद्धशाली हो सके। इसके लिए वह अक्रूर को मथुरा अधीन एक राज्य का राजा बनाने का प्रस्ताव रखता है। कंस कहता है कि इस राज्याभिषेक के अवसर पर मथुरा में एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, किंतु अक्रूर कंस की चालों को समझते हैं। अक्रूर कहते हैं कि मैं राजा शूरसेन के सेवक हूँ और सेवक कभी राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकता है, इसलिए कंस महाराज शूरसेन के पुत्र वसुदेव को युवराज घोषित करे। कंस एक शर्त के साथ इस पर सहमति देने को तैयार होता है। वह अक्रूर से कहता है कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण मेरे रास्ते का जहरीला कांटा है, उसे साफ करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। इसके लिए तुम कृष्ण को किसी बहाने से मथुरा लेकर आओ। किंतु अक्रूर कंस के षड्यंत्र में शामिल होने से इनकार कर चले जाते हैं। दोस्तों, रामानंद सागर कृत कृष्णा लीला भाग 12 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 13 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।